अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 11 अप्रैल और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं लम्हा बलम्हा कोरोना वायरस के बाद यूरोप की बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इटली की, जहां से खबरें आ रही हैं कि इटली के वज़ीर आज़म ने एमरजेंसी की मुद्दत को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा आज इटली में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जबकि केसेस की रफ्तार भी ज़्यादा देखी गई है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं इटली की। इटली में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। आज तकरीबन 619 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हलाक होने वाले अफराद की तादाद 570 थी। इसके अलावा अगर बात की जाए नए केसेस की, तो जो नए केसेस हैं वो आज उनकी तादाद थी 4694। अगर इसका मुआजना गुज़िश्ता रोज़ से किया जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 3950 के करीब थी तादाद। इसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए कि मजमूई तौर पर अब तक जो कितने अफराद हैं हलाक हो चुके हैं इटली में कोरोना वायरस की वजह से, तो ऐसे अफराद की तादाद 19,465 के करीब है। हम आपको बताते चलें कि अमेरिका में हलाक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो इस वक्त इटली से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इटली में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद की बात की जाए तो ये तादाद जो है 1,52,271 बनती है। इसके अलावा अगर बात की जाए उन अफराद की जो इंतहाई सीरियस हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद है 2,518। इसके अलावा अगर बात की जाए उन खुशनसीब लोगों की जो इस बीमारी से लड़कर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कामयाब हुए हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 32,534 है। ये वो अफराद हैं जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं इटली के वज़ीर आज़म ने कौन से खिताब करते हुए एमरजेंसी की मुद्दत को 3 मई तक बढ़ा दिया है। बहुत ज़्यादा दबाव था वज़ीर आज़म पर कारोबारी हजरात की तरफ से। मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन वहाँ पे उनका मशवरा था वज़ीर आज़म को कि वो एमरजेंसी की मुद्दत को ज़्यादा ना बढ़ाएं। इसके अलावा बहुत से माहिरीन जिनके साथ मशवरा किया था वज़ीर आज़म ने, मुख्तलिफ राय थी लोगों की, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वो इस फैसले की सियासी तौर पर तमाम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म की जानब से कहा गया है कि 12 मार्च के बाद कुछ छोटी दुकानें और कुछ फैक्ट्रियां जो हैं उन्हें ओपन किया जा सकेगा, लेकिन मजमूई तौर पर जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा 3 मई तक। इससे पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद लॉकडाउन की मुद्दत को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, लेकिन WHO जो आलमी अदारा सेहत है उसने इटली को खबरदार किया था कि लॉकडाउन हटाने में जल्दी का मुजाहरा ना करें। अगर कुछ ऐसा किया गया तो कहीं ये वबा जो है दोबारा फैलना शुरू ना हो जाए। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि इटली वो पहला यूरोपीय मुल्क था यहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद वहाँ की मईशत जो है वो बहुत बुरी तरह तबाह हो चुकी है। लोगों के कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आम जिंदगी की तरफ वापस लौट सकें, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा होगा और इटली को इस खतरनाक वबा से जल्द निजात मिल जाएगी। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको हमारी नशरियात कैसी लग रही हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।